अस्सलाम डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, इट्स मी चौधरी मोहम्मद ज़ुबैर अराइन। हमने जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें हमने क्या किया था, हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी कि हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं। आज हम क्या करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन के रिलेटेड हम दो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है हम उनको यूटिलाइज करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब देखें हमारे पास इधर दो प्रॉब्लम्स हैं। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, वो बता रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड एंड आफ्टर 20 सेकेंड इट स्टॉप, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है, ये हमें बता रहा है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। किससे मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है कितनी, 60 मीटर पर सेकंड। और उसका जो अब ये इसने इनिशियल वेलोसिटी बता दी, आगे क्या बोल रहा है आफ्टर 20 सेकेंड, माना 20 सेकंड्स के बाद इट स्टॉप, माना वो रुक जा रहा है। जब वो रुकेगा उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। हमने क्या करना है, इसमें से एक्सीलरेशन मालूम करनी है। अब हम क्या बोलेंगे, हम बोले हैं कि हमारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो 3 है, वो हमारे पास लिखी हुई है। अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं जो हमारी जो क्वेश्चन है इसकी डेटा क्या है। माना ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, 60 मीटर पर सेकंड से। टाइम उसको कितना लग रहा है, 60 सेकंड लग 20 सेकंड लग रहे हैं। इधर मुझे डेटा में मिस्टेक हुई है, मुझसे इतना टाइम लग रहा है उसको 20 सेकंड लग रहे हैं। और हमारी इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी है, 0 है। अच्छा देखें, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, माना जो स्टार्टिंग में हो। अब टाइम गुजरने के बाद जो चीज़ आएगी वो क्या होगा, वो फाइनल वेलोसिटी या फाइनल टर्म्स होंगे। अब देखें, अब हमारी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, 60 मीटर पर सेकंड से। अब टाइम गुजरा है कितना, 20 सेकंड, और उसकी वो क्या कर रहा है, स्टॉप्ड हो रहा है। जब वो स्टॉप्ड होगा उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। हमें क्या करना है, हमने एक्सेलरेशन मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे हमारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो कितनी है, 3 है, वो लिखी हुई है। देखें जो हमें डेटा मिली है उसमें से हमारी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, हम कौन सी यूज़ करें। देखें, अगर हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें से हमें इनिशियल वेलोसिटी भी हो, फाइनल वेलोसिटी भी हो, एक्सेलरेशन भी हो, टाइम हो, इसमें से कोई भी हमें 3 चीज़ें मिली हैं, चौथी चीज़ हम खुद मालूम कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास 3 चीज़ें मिली हुई, चौथी चीज़ हमने मालूम करनी है। हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी है, उसमें भी एक्सेलरेशन का नंबर है, उसमें टाइम भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, बट उसमें डिस्टेंस वाली बात है, इसमें कोई डिस्टेंस वगैरह मैं बता नहीं रहा। थर्ड इक्वेशन में भी सेम बात है, इसमें से हमें डिस्टेंस मिलेगा तो फिर हम एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज हम एक्सेलरेशन नहीं मालूम कर सकते। तो हम क्या बोलेंगे, हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो मैं क्या बता रही हूँ, वो बताती है Vf = Vi प्लस में AT। हम क्या करेंगे, हमने डेटा लिखी हुई है और हम देखेंगे डेटा जब लिखेंगे हम देखेंगे कि ये जो डेटा है हमें SI यूनिट्स में मिल रही है। अगर हम SI सिस्टम में नहीं मिल रही तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने को चेंज करेंगे किसमें, SI यूनिट्स में। जब हम इसको SI यूनिट्स में चेंज करेंगे हमारा जो स्टैंडर्ड है वो हाई हो जाएगा, हमारी जो वैल्यू एक्यूरेट मिलेगी। सही है। अच्छा, और देखें हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे पास क्या है, Vf = Vi प्लस में AT। सही है। अच्छा, अब हम इसमें डेटा पुट करें, डेटा पुट करेंगे हमारी, देखें फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकंड। हम इधर यूनिट इस वजह से नहीं लिख रहे क्योंकि वो यूनिट एक्सचेंज हो जाएंगे, वो फाइनल चीज़ मिलेगी। हम सिर्फ क्या लिखते हैं, सिर्फ नंबर लिखते हैं इधर। अच्छा, प्लस ए का वैल्यू कितना है, ए हमने क्या करनी है मालूम करनी है। तो सिंपल क्या बोलेंगे, ये ए ऐसे लिखेंगे। हमारे पास टाइम कितना है, टाइम हमारे पास 20 सेकंड है। हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन मालूम। अब इसको सिंपल करें, ये साइड 0 हो जाएगी, है ही 0, 60 प्लस में हम बोलेंगे ये हमारा हुआ है 20। अच्छा देखें, अगर ये इधर किस चीज़ का है, ये प्लस का है, इक्वल टू दूसरी साइड में क्या होगा, माइनस का होगा। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये हमारी जो है -60 वो बराबर हो रहा है किस चीज़ के, 20 है इधर। अच्छा, अगर ये 20 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल दूसरी साइड पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी A, जो किस चीज़ के बराबर होगी, -60/20। अगर हम 60 को 20 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है क्या, आंसर हमारे पास आता है 3। तो हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे हमारी जो एक्सेलरेशन है वो आई है -3, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, इधर एक बात नोट करें, आप बोलेंगे सर इधर माइनस आई है, इसका मतलब क्या हुआ। इस माइनस का मतलब होता है कि ये जो हमारी एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है कौन सी, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेसेलरेशन बोलते हैं।
और ये कब पैदा होती है? ये तब पैदा होती है जब हमारी वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। जब हमारी वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। कौन सी वेलोसिटी? हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तब क्या बोलते हैं? ये हमारी नेगेटिव साइन। हम बोलेंगे ये क्या है सर? ये हमारा आंसर है। और ये जो एक्सीलरेशन है वो कौन सी टर्म में है? वो डेसिलरेशन के फॉर्म में। सही है। अच्छा, इसके बाद देखें हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम है। वो क्या बता रहा है? बोल रहा है अ कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट। माना एक कार क्या कर रही है? मूव कर रही है। किधर से? रेस्ट से। आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के बाद इट एक्सीलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय कार इज। इसका मतलब क्या? हम देखें डेटा लिखते हैं। हमारे पास डेटा क्या है? हमारे पास डेटा बन रही है क्या? हमें डेटा बता रहा है कि हमारी जो वेलोसिटी है, क्या है हमारे पास? वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी। वो कितनी है? 0। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, फाइनल वेलोसिटी समथिंग होती है। बट जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ स्टॉप करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी समथिंग होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। जैसे देखिए ऊपर हमारी मूव कर रही थी, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, किससे? कुछ स्पीड थी उसके बाद 60 मीटर पर सेकंड, बट वो क्या हो गया? स्टॉप हो गया। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी में 60 लिखी, फाइनल वेलोसिटी क्या लिखी? 0। बट इधर क्या है? इधर बोल रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से मोशन में आ रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। और जो उसकी वेलोसिटी होगी समथिंग, वो हम क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे? सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। और क्या बता रहा है? और मैं बता रहा है कि जो इसका टाइम है वो टाइम कितना है? वो टाइम हमारे पास 2 मिनट है। और क्या बता रहा है? वो हमें बता रहा है कि जो उसकी एक्सीलरेशन है वो कितनी? एक्सीलरेशन हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्या करना है? हमने डिस्टेंस मालूम करना है। हम क्या मालूम करना है? हमें डिस्टेंस मालूम करना है। अच्छा, देखें वही बात हम क्या बोलेंगे? हम देखेंगे ये जो हमारा यूनिट, जो हमारे डेटा मिली है, ये ऐसा यूनिट्स में है या नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी 0, ये इसको ये हमारे काम की नहीं है, इस पर कोई यूनिट्स वगैरह हम कंसिडर नहीं करवाएंगे। 0 है माना 0 0 होगा। अच्छा, इधर देखें हमारा जो टाइम है वो हमें मिला हुआ है मिनट्स में, बट हमें पता है कि हमारा जो टाइम है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? उसका ऐसा यूनिट होता है सेकंड। इधर हमें क्या मिला है? मिनट्स। तो हम क्या बोलेंगे? हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स को किस में? सेकंड में। हमें पता है कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। हम बोलेंगे 2 × 60 सेकंड। ये कैसे हुआ? हमें पता है कि 1 मिनट विच इज इक्वल टू 60 सेकंड। ये 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, इससे हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 1 मिनट की जगह पे 60 सेकंड। ये हमारा किस चीज़ का बराबर होगा? ये होगा 120 सेकंड्स। अच्छा, हम अब हमारी देखें जो हमारी आखिर वाली डेटा एक्सीलरेशन, उसका वैल्यू भी किस में है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। अच्छा, अब देखें ये जो हमारे पास डेटा मिली है, हम इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं, हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। देखें हमारी फर्स्ट इक्वेशन में डिस्टेंस की बात नहीं है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड इक्वेशन देखें, एस मतलब डिस्टेंस, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, टाइम हमारे पास है 1/2 की वैल्यू कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन हमारे पास भी है, टाइम भी है। ये हम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। अब देखें हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास 2as प्लस विच इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। देखें डिस्टेंस की बात इधर भी है, बट इधर हमें एक्सीलरेशन भी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी भी चाहिए। तो जो हमने डेटा लिखी है उसमें ये चीज़ें तो गिवन नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, एक्सीलरेशन हमारे पास गिवन है, 2 का वैल्यू कांस्टेंट, बट हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि हम सेकंड प्रॉब्लम में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ही यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 2। अब प्रॉब्लम नंबर 2 की डेटा लिखी हुई है, हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है? हमारे पास वैल्यू है क्या? हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? s विच इज इक्वल टू vit प्लस में 1/2 at का स्क्वायर। अच्छा, डेटा वैल्यू पुट करें हम, क्या होगा? ये s सेम रहेगा, क्योंकि s का मतलब कि हम डिस्टेंस मालूम करना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, हम 0 लिखेंगे। टाइम इधर कितना है? टाइम इधर हमारे पास हुआ है 120 सेकंड, लिखेंगे 120 प्लस में ये 1/2 कांस्टेंट टर्म। एक्सीलरेशन कितनी है? एक्सीलरेशन हमारे पास है 10, टी हमारे पास कितना है? 120 सेकंड्स, 120 लिखेंगे और फार्मूला वाला क्या देंगे? इसके ऊपर स्क्वायर देंगे। हमारे पास क्या होगा? हम बोलेंगे एस 0 मल्टीप्लाई बाय 120, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज बिकम्स वैनिश ऑफ 0 प्लस फार्मूले वाली 1/2 इधर रखेंगे, ये हमारे पास 10। अच्छा,
इधर देखें हमारे पास 120 टाइम है, इसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। अब 120 का स्क्वायर कौन याद करे, बट हमें एक सिंपल सी बात पता होनी चाहिए, क्या इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 120 मल्टीप्लाई बाय 120। अच्छा, अगर हम देखें कि हमारे पास जो वैल्यू है 12 का स्क्वायर हमें पता है, हम बोलते हैं कि जो हमारा 12 का स्क्वायर है वो हमें बराबर मिलता है किस चीज़ के, 144 के। पीछे 2 जीरो हैं, हम इसको क्या करेंगे, फिर हम बोलेंगे देन 120 का स्क्वायर कितना होगा, 14400। सिंपल सिंपल हम मैथमेटिक्स यूज़ की है, बात आई समझ। हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 14400। अब बोलेंगे s विच इज़ इक्वल टू 0, किसी भी नंबर के साथ ऐड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। फिर हम बोलेंगे 1/2। अब देखें 0, ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 144,000। सही है। अच्छा, अब देखें 1/2 इसके साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम सिंपल टेबल लगा देंगे, 1 1 1, 7 2 14, 2 2 4 and the 30, which is becomes equal to s, which is equal to 72,000 meters। अच्छा, अब देखिए हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट होता है, क्या होता है डिस्टेंस का, हमारे पास यूनिट होता है मीटर। तो हम क्या बोलेंगे, यही हमारा पास क्या है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। हम इसी तरह क्या करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूटिलाइज करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आए होंगे, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी जो लिंक है उसको फॉलो करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।